नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कान भरने वाली ननद। अरे माँ, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? तू आ गई बेटी? कल अनु ने मुझसे कहा था कि वो स्कूल से आकर चूरमा खाएगी, तो बस वही बना रही थी। अरे ये सब उसे भाभी ने बोला होगा ताकि आपसे काम करवा सके। वैसे भाभी कहाँ है? वो बस अभी सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने गई है। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मुझे नहीं खाना अभी कुछ। तुम्हारी वो महारानी बहू उठेगी तो वही कुछ बनाएगी। अरे अनु, आ गई तू स्कूल से? जा अपनी माँ को उठा और बोल बुआ आई है। शिल्पा अपने कमरे से आती है। अरे दीदी, आप कब आई? यह लो, पड़ोसियों को भी मेरे आने की खबर हो गई, लेकिन आपको ही पता नहीं है। वो बस थोड़ी आंख लग गई थी। मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। शिल्पा की ननद रीत, जो हर वक्त अपनी भाभी के खिलाफ अपनी माँ के कान भरती रहती है। रीत कुछ दिन रहने के लिए अपने मायके आई थी। रात को शिल्पा शाही पनीर, फ्राई गोभी और खीर बनाती है। खाना खाकर वह सब अपने कमरे में जाते हैं तो रीत फिर से अपनी माँ के कान भरना शुरू कर देती है। माँ, आपको पता है भाभी ना चुपके से रसमलाई खा रही थी और जब उन्होंने मुझे देखा तो आपको बताने से मना करने लग गईं। सच में? लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि घर में रसमलाई भी रखी है। 2 दिन बाद शिल्पा अपनी बेटी अनु को लेने स्कूल जाती है। तभी उसके पति विराज का फोन आता है। शिल्पा, क्या तुम अनु को लेने स्कूल आई हो? मैं भी उसके स्कूल के पास ही आ रहा हूँ। थोड़ी देर वेट करो, फिर साथ में रत्ना रेस्टोरेंट से रीत के लिए और हम सब के लिए डोसा और चाट ले लेंगे। उसे बहुत पसंद है ना? जी ठीक है। हेलो भाभी, कहाँ हो? तुम स्कूल ही गई हो ना? वो बस दीदी, कुछ ही देर में हम आ रहे हैं। विराज सर, यह लीजिए आपके खाने का बिल। रीत फोन पर यह सुन लेती है और वह फोन रखकर अपनी माँ के कान भरना शुरू कर देती है। ओ, तो यह महारानी बाहर रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से खाना खा रही है। देखा माँ, वो महारानी रेस्टोरेंट में बैठी है और बेचारी मेरी माँ यहाँ भूखी है। इस तरह बाहर का खा खाकर यह तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी खा जाएंगे। लेकिन मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। ऐसा ना हो यह दोनों एक दिन तुम्हें इस घर से ऐसे निकाल दें जैसे दूध में पड़ी मक्खी। मैंने नहीं सोचा था मेरी भोली भाली दिखने वाली बहू इतनी तेज निकलेगी। माँ, मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ प्रॉपर्टी मिलते ही बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को धक्के मारकर निकाल देते हैं। कहीं वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ना करे। इसके लिए एक ही इलाज है, तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। क्या? कुछ देर बाद विराज और शिल्पा वह खाना लेकर आ जाते हैं, जिसे देख सरला का शक यकीन में बदल जाता है और उसे बहुत दुख पहुंचता है। फिर आधी रात को, माँ, भाभी तो आराम से एसी में सो रही है और तुम यहाँ कूलर में पड़ी हो। मुझसे तो नहीं सोया जा रहा इतनी गर्मी में। बेटी, वह तो मुझे ही एसी में सोकर हाथ पांव दर्द होने लगता है, इसलिए यहीं सोती हूँ। तू चाहे तो ऊपर वाले कमरे में सो जा, उसमें एसी लगा हुआ है। यह ले चाबी। दरअसल उसमें मैंने कुछ जरूरी पेपर और गहने रखे हैं, इसलिए वहाँ ताला लगाए रखती हूँ। इसके बाद रीत ऊपर कमरे में अपना सामान लेकर शिफ्ट हो जाती है। कुछ दिन बाद सरला की दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं और वह अपने बेटे से दवाइयाँ लाने को कहती है, लेकिन रीत फोन करके अपने भाई को दवाइयाँ लाने से मना कर देती है। आप रहने देना भैया, माँ की दवाइयाँ मैं ही ले आऊंगी। लेकिन रीत जानबूझकर दवाइयाँ नहीं लाती। शाम को जब दवाइयाँ नहीं आती तो सरला की तबीयत खराब होने लगती है। तब रीत झूठ बोल देती है, माँ, भैया जानबूझकर दवाइयाँ नहीं लाए, भाभी ने ही मना किया होगा। यह दोनों तो यही चाहते हैं कि आप ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रहो।
फिर आपकी प्रॉपर्टी इनकी हो जाए। यह सुनकर सरला को बहुत गुस्सा आता है और वह अगले ही दिन सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देती है। यह देख रीत बहुत खुश होती है। अब सरला अपने बेटे बहू से ठीक से बात नहीं करती और ना ही अपनी पोती को लाड़ करती। अब वह हर समय अपनी बेटी से ही बात करती। फिर एक रोज, हेलो रीत, वो काम हो गया ना जिसके लिए तुम गई थी? उस बुढ़िया से पेपर साइन करवा लिए ना? अब तो सारी प्रॉपर्टी अपनी। गलती से वह फोन सरला उठा लेती है और वह गुस्से में फोन काट देती है, साथ ही साइन किए हुए पेपर भी फाड़ देती है। यह क्या किया माँ तुमने? सरला उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर अपने बेटे बहू के सामने सारी बात बताती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी को धक्के मारकर निकाल देती है। इसके बाद रीत अपना छोटा सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। फिर सरला अपने बेटे बहू के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।